हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम इंडिया की शेयर मार्केट की बात करते हैं तो यहां पर 7500 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं और सेबी के रूल के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से पहली 100 लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है और उसके बाद की 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज कहलाती हैं और इनके बाद की जो 250 कंपनीज हैं वो स्मॉल कैप कैटेगरी में शामिल होती हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट का कम से कम 65% केवल मिड कैप कंपनीज में ही निवेश करते हैं, उनको मिड कैप फंड्स बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टाइम के टॉप 3 पॉपुलर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं, जिसमें हम मोतीलाल ओसवाल, इन्वेस्को इंडिया और एडलवाइज मिड कैप म्यूचुअल फंड को शामिल करने वाले हैं। तो इन तीनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है और कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है, ये आपको वीडियो के दौरान समझ में आ जाएगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए इन्वेस्टर आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डिटेल से। तो सबसे पहले अगर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 3 फरवरी 2014 को और 4 मई 2007 को इन्वेस्को इंडिया और एडलवाइज को 28 दिसंबर 2007 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड इन म्यूचुअल फंड्स का देखने को मिल रहा है। और वहीं एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो 38,000 करोड़ का है मोतीलाल ओसवाल का, इसके बाद इन्वेस्को इंडिया 10,000 करोड़ और एडलवाइज का 13,196 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर एयूएम साइज के हिसाब से सबसे बड़ा है मोतीलाल ओसवाल, इसके बाद आता है एडलवाइज और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की एनएवी है 101 रुपए की, इन्वेस्को इंडिया की 222 की और एडलवाइज की 122 रुपए की। और यहाँ पर एक्सपेंस रेशो मोतीलाल ओसवाल का है 0.72%, इन्वेस्को इंडिया का 0.54 और एडलवाइज का 0.40। तो एक्सपेंस रेशो वो सालाना एक्सपेंस होता है जो हम फंड हाउस को देते हैं अपने फंड को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो के हिसाब से सबसे सस्ता नजर आ रहा है एडलवाइज, इसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया और मोतीलाल ओसवाल का फंड एक्सपेंस रेशो के हिसाब से सबसे महंगा दिखाई दे रहा है। और जब बात आती है बेंचमार्क इंडेक्स की तो मोतीलाल ओसवाल एंड एडलवाइज मिड कैप द्वारा निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को फॉलो किया जाता है, लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया है वो बीएसई 150 मिड कैप टीआरआई को फॉलो करता है। और यहाँ पर लॉक इन पीरियड देखें तो तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में किसी भी प्रकार का नहीं है, लेकिन यहाँ पर एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। मोतीलाल ओसवाल में 1% एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं, और इन्वेस्को इंडिया में की गई इन्वेस्टमेंट का अगर 10% से ऊपर रिडीम किया जाता है 1 साल के अंदर अंदर तो 1% एग्जिट लोड लगेगा। और यहाँ पर एडलवाइज में 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप 90 दिन के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं। तो यहाँ पर एग्जिट लोड के हिसाब से सबसे फ्लेक्सिबल दिखाई दे रहा है एडलवाइज, इसके बाद आता है इन्वेस्को इंडिया और लास्ट में आता है मोतीलाल ओसवाल। और इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी एंड लंप सम इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन उपलब्ध है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल और इन्वेस्को इंडिया में 500 रुपए से मंथली एसआईपी और 1,000 से लंप सम स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर एडलवाइज की बात करते हैं तो 5,000 से लंप सम और 500 रुपए से मंथली एसआईपी स्टार्ट करी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम खंगालने वाले हैं इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को कि पिछले सालों में इन्होंने किस प्रकार का प्रदर्शन किया अपनी कैटेगरी के मुकाबले, और आपस में भी इनको कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो 6 महीने के रिटर्न नेगेटिव में है 2.70% के, इन्वेस्को इंडिया के पॉजिटिव में है 3.33%, एडलवाइज के 2.86% और कैटेगरी एवरेज रही 2.66% की। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल 6 मंथ के शॉर्ट टाइम में हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी दो म्यूचुअल फंड हमें पॉजिटिव में दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम 1 साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहा है 9.5% और इन्वेस्को इंडिया पॉजिटिव में है 7.5% और एडलवाइज 5.5% और कैटेगरी एवरेज है तकरीबन 4% पॉजिटिव में। तो 6 महीने और 1 साल के टाइम पीरियड में मोतीलाल ओसवाल का जो प्रदर्शन है वो काफी बुरा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो इन्वेस्को इंडिया एंड एडलवाइज है इनका प्रदर्शन काफी बेहतर है और 1 साल में सबसे आगे है इन्वेस्को इंडिया। और 3 साल की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे आगे है इन्वेस्को इंडिया 29.24% से, और इसके बाद आता है एडलवाइज 28.14 और मोतीलाल ओसवाल 27.55% और कैटेगरी एवरेज यहाँ पर हमें तकरीबन 23% की दिखाई दे रही है। और अगर हम 5 साल की मीडियम टर्म में देखते हैं तो यहाँ पर सबसे बढ़िया रिटर्न जनरेट किए मोतीलाल ओसवाल ने, इसके बाद नाम आता है एडलवाइज का और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और 7 साल के टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो यहाँ पर हमें सबसे बढ़िया रिटर्न दिखाई दे रहे हैं एडलवाइज के, इसके बाद बारी आती है मोतीलाल ओसवाल की और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और कैटेगरी एवरेज 5 सालों में 22% और 7 सालों में 19% की दिखाई दे रही है।
और अगर हम 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में कंपेयर करके देखते हैं तो सबसे बढ़िया रिटर्न इस समय जनरेट किए हैं इन्वेस्को इंडिया ने, इसके बाद है एडलवाइज और तीसरे नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न है 16% के। ओवरऑल अगर हम देखें तो मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपनी कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोतीलाल ओसवाल का प्रदर्शन हमें काफी वीक दिखाई दे रहा है। और दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को पिछले 5 सालों में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कितनी वैल्यू तक पहुंचाया है। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसने 10 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट को 5 सालों में 36,32,000 तक पहुंचाया है और इन्वेस्को इंडिया ने 31,58,000, एडलवाइज ने 33,07,000 और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न रहे हैं 27,10,000 के। तो यहाँ पर 5 सालों में सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल का। इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और दोस्तों अभी हम फोकस करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की ओर। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के लॉन्च से लेकर अब तक अगर हम कोई भी 2 साल उठा लें, 1 साल, 3 साल, 5 साल उठा लें तो उस टाइम फ्रेम में म्यूचुअल फंड ने कैसा प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात करें तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाई दे रहा है इन्वेस्को इंडिया का। इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की और तीसरे नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल और 3 सालों में सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही एडलवाइज की। इसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और यहाँ पर 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो सबसे बढ़िया प्रदर्शन मोतीलाल ओसवाल का है, उसके बाद है एडलवाइज और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और वहीं 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में भी आप देखते हैं तो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है मोतीलाल ओसवाल की। इसके बाद आता है एडलवाइज और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मीडियम से लेकर लॉन्ग टाइम फ्रेम में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म किया है। और अभी हम देखने वाले हैं मार्केट कैप वाइज एसेट एलोकेशन। तो यहाँ पर लार्ज कैप्स में निवेश किया है मोतीलाल ओसवाल ने 17%, इन्वेस्को इंडिया ने 13% और एडलवाइज ने भी 13% की एलोकेशन कर रखी है। और वही कैटेगरी एवरेज हमें 12.5% की दिखाई दे रही है। और इसके बाद मिड कैप की बात करें तो 75% तक की एलोकेशन हमें मोतीलाल की दिखाई दे रही है और यहाँ पर 65% है इन्वेस्को इंडिया और एडलवाइज है 73%। तो मिड कैप्स पर मेजॉरिटी ऑफ फोकस हमें दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल और एडलवाइज का, लेकिन यहाँ पर स्मॉल कैप में 0% एलोकेशन रखी है मोतीलाल ओसवाल ने। और वहीं इन्वेस्को इंडिया की है 19.5% की और एडलवाइज की 10.5% की। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप द्वारा डिफरेंट स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें जो मिड कैप और लार्ज कैप पर ही फोकस कर रहे हैं। और वहीं कैटेगरी की अगर हम एवरेज एलोकेशन देखें तो स्मॉल कैप में तकरीबन 15% की है और मिड कैप में है 73% की। और दोस्तों अभी हम इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर फोकस करने वाले हैं, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो। अपसाइड कैप्चर रेशियो हमें ये बताती है कि मार्केट की अपसाइड के दौरान ये बेंचमार्क से कितना ऊपर जाता है और डाउनसाइड कैप्चर रेशियो हमें ये बताती है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो ये बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज्यादा गिरता है। तो अपसाइड रेशियो ज्यादा होना बेहतर होता है और डाउनसाइड रेशियो कम होना बेहतर होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपसाइड कैप्चर रेशियो की बात करते हैं तो इसमें सबसे बढ़िया हमें दिखाई दे रही है इन्वेस्को इंडिया की 106 की और इसके बाद बारी आती है एडलवाइज की 101 और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की 98 की। और अगर हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हमें सबसे बढ़िया दिखाई दे रही है मोतीलाल ओसवाल में। इसके बाद बारी आती है इन्वेस्को इंडिया की और तीसरे नंबर पे है एडलवाइज। और दोस्तों अभी काफी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन हम करने वाले हैं कि पिछले 5 सालों में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले किस तरह का प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसने पिछले 5 सालों में 266% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एडलवाइज जिसने 234% के और तीसरे नंबर पे इन्वेस्को इंडिया जिसने 218% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है बीएसई मिड कैप, इसने 164% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए हैं। 5 साल के टाइम फ्रेम में इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बखूबी बीट किया है। और यहाँ पर आपको ब्लू लाइन में मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको दूसरे फंड्स के मुकाबले ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे क्या रीजन है, ये आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस के दौरान समझ में आ जाएगा। तो चलिए पोर्टफोलियो की ओर अपना रुख करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल के अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक देखते हैं तो ये 19 है। तो एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस किया गया है, कम स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करके चला गया है। और इसके बाद बारी आती है इन्वेस्को इंडिया के जिसमें 49 है और आगे आता है एडलवाइज जिसमें 87 स्टॉक्स हैं। तो अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रही है। और अगर आप टॉप 5 स्टॉक्स पे कंसंट्रेशन देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल की है 44% और इसके बाद इन्वेस्को इंडिया 25% और एडलवाइज की 12% की। तो एडलवाइज में रिस्क को ज्यादा मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफाई किया गया है।
और वहीं टॉप 10 स्टॉक्स में 71%, मोतीलाल, इन्वेस्को में 43% और एडलवाइज में 22% की एलोकेशन है। और यहाँ पर टॉप 20 स्टॉक्स की बात करें तो 92% की एलोकेशन मोतीलाल ओसवाल में, इन्वेस्को इंडिया में 71% और एडलवाइज में 41%। और इसके बाद आती है पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो कि एक साल में फंड मैनेजर्स कितने ज्यादा बाय एंड सेल करके चेंजेस कर देता है। तो ये टर्नओवर रेशियो जितनी कम हो उतना पोर्टफोलियो स्टेबल माना जाता है। तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की टर्नओवर रेशियो है 124% की, तो एक साल में 124% तक पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। और इसके बाद आता है एडलवाइज जो कि 40% तक चेंज करता है और तीसरे नंबर पे है इन्वेस्को इंडिया जो कि 33% तक चेंजेस कर देता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि अगर मोतीलाल ओसवाल की टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, बाय एंड सेलिंग ज्यादा है, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म में प्रदर्शन भी काफी बेहतर किया है। तो अगर ज्यादा टर्नओवर रेशियो के चलते लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस बेहतर रहती है तो इसे जस्टिफाई किया जा सकता है। और इसके बाद वैल्यूएशन पर्पस से देखें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 51 की, इन्वेस्को इंडिया की 43 की और एडलवाइज की 33 की। और इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसकी है 33 और कैटेगरी एवरेज है 36 की। बेंचमार्क एंड कैटेगरी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें रीजनेबल वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है एडलवाइज, उसके बाद बारी आती है इन्वेस्को इंडिया की, और जो मोतीलाल ओसवाल है वो हमें हाई वैल्यूएशन पे दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका फोकस ग्रोथ कंपनीज पे होता है और ग्रोथ कंपनीज की प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें नॉर्मली हाई पर ही देखने को मिलती है। और कैश होल्डिंग की बात करें तो मोतीलाल के पास 7.5% कैश में अवेलेबल है, इसके बाद इन्वेस्को इंडिया के पास 2% और यहाँ पर एडलवाइज के पास -0.2%। तो यहाँ पर मोतीलाल के पास ज्यादा कैश अवेलेबल है जिनको ये सही अपॉर्चुनिटी देखकर निवेश कर सकते हैं। और वहीं इन्वेस्को इंडिया एंड एडलवाइज हमें टोटली इन्वेस्टर दिखाई दे रहे हैं। और अभी हम देखने वाले हैं कि सेक्टर वाइज इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स ने कहां फोकस किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोतीलाल की बात करें तो 22%, सर्विसेज सेक्टर, टेक्नोलॉजी 20%, कैपिटल गुड्स 19% और कम्युनिकेशन में भी 8% की एलोकेशन रखी गई है। और वहीं जो इन्वेस्को इंडिया है इसने फाइनेंशियल सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है 28% का। इसके बाद आता है सर्विसेज सेक्टर 24%, हेल्थ केयर 17% और कंस्ट्रक्शन में 7%। और जब हम एडलवाइज के मिड कैप फंड की बात करते हैं तो इसने फाइनेंशियल सेक्टर पे 22%, सर्विसेज 12.5%, कैपिटल गुड्स 10.5% और ऑटोमोबाइल में 9.5% की एलोकेशन कर रखी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने इन तीनों पॉपुलर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफी डिटेल में जान लिया है, रिस्क रेशियोज को समझ लिया है और अभी हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम एडलवाइज एंड इन्वेस्को इंडिया की बात करते हैं तो जो दोनों ही म्यूचुअल फंड्स हमें बेटर कंसिस्टेंसी वाले दिखाई दे रहे हैं। इनमें वॉलेटिलिटी कम है और एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करते हैं तो ये एक अग्रेसिव मिड कैप फंड है जिसमें अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स का चुनाव किया जाता है और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ पोर्टफोलियो में बाय एंड सेलिंग भी काफी ज्यादा करी जाती है जिसकी वजह से हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप की बात करते हैं तो ये उन कैटेगरी के निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है जो एग्रेसिव इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं और जिनको हाई वॉलेटिलिटी से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इन तीनों ही म्यूचुअल फंड से सबसे बेस्ट फंड की बात करें तो हमारे सामने सभी पैरामीटर्स को खंगालने के बाद यही बात आती है कि इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड इन तीनों में से सबसे बेहतर है जिसने पिछले 1-1.5 साल में भी काफी बेहतर परफॉर्म किया है और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में भी इसने अच्छे रिटर्न्स को जनरेट किया है दूसरे फंड्स के मुकाबले। लेकिन दोस्तों मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल यहाँ पर एग्रेसिव होना चाहिए। कम से कम 5 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की अच्छी समझ होनी चाहिए और आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का होना चाहिए। तो ये सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप ऐसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार बना सकते हैं। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये बाजार जोखिमों के अधीन होती है और इसमें मिलने वाले टर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के टर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं रिजवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।